हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे धर्म, रिलीजन, गॉड, भगवान और आस्था से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। अगर आप कोई भी इंग्लिश रिलीजियस बुक पढ़ते हैं या इंग्लिश रिलीजियस टीचिंग सुनते हैं तो ये वर्ड्स के बिना आप उस टॉपिक को, उस मैटर को इंग्लिश में समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस वर्ड्स पे। और उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले वर्ड पे। और मेरे बगल में आप स्लाइड देख रहे हैं, तो पहला वर्ड है ऑल माइटी। यस माय फ्रेंड्स, ऑल माइटी, जिसे हम ओमनी पोटेंट भी बोलते हैं, ओमनी पोटेंट। और इसका मीनिंग होता है हैविंग ऑल पावर्स, सारी शक्तियां होना, सर्वशक्तिमान। इसे याद करने का तरीका बहुत इजी है। ऑल मतलब सब कुछ, माइट मतलब होता है पावर, तो ऑल माइटी मतलब सारी पावर्स होना। पोटेंट, पोटेंट को याद रखिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब शक्ति, और ओमनी मतलब सारी, तो सर्वशक्तिमान। तो गॉड इज ऑल माइटी, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो ये सेंटेंस आप समझते हो, गॉड इज ऑल माइटी, गॉड इज ओमनीपोटेंट। अब चलते हैं सेकंड वर्ड पे, वो है ओमनीशियंट। ओमनीशियंट, ओमनीशियंट होता है हैविंग ऑल नॉलेज, पूरा नॉलेज होना, सर्व ज्ञाता। तो गॉड इज ओमनीशियंट। वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह व्याप्त, सर्वव्यापी। तो फ्रेंड्स, ओमनी का मतलब होता है हर जगह, हर मतलब ओमनी मतलब संपूर्ण, और प्रेजेंट मतलब व्यापी। तो प्रेजेंट एवरीवेयर, तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो आप इस पे सेंटेंस सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि गॉड इज omnipotent, God is omniscient and God is omnipresent। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो है नेक्टर। नेक्टर या कहे अम्ब्रोजिया, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग है फूड ऑफ गॉड, भगवान का खाना। और भगवान का खाना क्या है? अमृत। भगवान अमृत पीता है, देवता अमृत पीते हैं, तो अमृत को कहते हैं नेक्टर या कहते हैं अम्ब्रोजिया। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला वर्ड है स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी होता है स्टडी ऑफ वंस ओन स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आत्मा, अपने आत्मा को जानना, अपनी आत्मा के बारे में पढ़ना, जानना कि ये शरीर शरीर नहीं है, आत्मा है। तो जब हम इस चीज को जानते हैं और अपने जीवन को आत्मा के आधार पर जीते हैं तो हम बन जाते हैं स्पिरिचुअल, और उस चीज को बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिटी। हिंदी में बोलते हैं हम बन जाते हैं आध्यात्मिक। तो स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी का मतलब आध्यात्मिकता। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो है इनकारनेशन। इनकारनेशन, इनकारनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है बर्थ ऑफ गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। मतलब भगवान का जन्म इंसान के रूप में, जिसे बोलते हैं अवतार। तो इस पे सेंटेंस होगा कि लॉर्ड कृष्णा, जो कृष्ण भगवान थे, वॉज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन थे। वैसे ही लॉर्ड रामा वॉज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो जो भगवान राम थे वो किसके इनकारनेशन थे? भगवान विष्णु के। और लॉर्ड हनुमान, जो हनुमान जी है, वो किसके इनकारनेशन के हैं? इनकारनेशन किसके हैं? लॉर्ड शिवा के। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकारनेशन बोलते हैं अवतार। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम सभी को चाहिए, और वह है मोक्ष, मुक्ति। तो जब कोई बंदा धार्मिक होता है तो मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, और उसे बोलते हैं सैल्वेशन। सैल्वेशन का असली मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम टेकिंग बर्थ अगेन। मतलब इंसान जब मरता है तो हिंदू परंपरा के हिसाब से वो 84 लाख योनियों में घूमता है। तो इस बंधन से मुक्ति होना, वो फिर से जन्म ना ले और कहाँ चल जाए? वैकुंठ धाम चल जाए या प्रभु विष्णु पे चल जाए, तो उसे बोलेंगे वो मोक्ष प्राप्त पा गया, तो उसे बोलेंगे सैल्वेशन। तो इस पे एग्जांपल होगा दैट रिलीजियस पीपल वांट सैल्वेशन, उनको मुक्ति चाहिए। अगला वर्ड है इमॉर्टल। इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब होता है ऑलवेज रिमेन अलाइव, हमेशा जिंदा रहने वाला, एंड नेवर डाई, कभी ना मरने वाला, अमर। अब कौन है इमॉर्टल? अगर हम ग्रंथों की बात करें, अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं की बात करें, तो भगवान हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान इज इमॉर्टल। हनुमान जी इमॉर्टल है। वैसे अश्वत्थामा जो महाभारत का किरदार है वो भी इमॉर्टल है। तो
चाहे हनुमान जी हो, चाहे वो अश्वत्थामा हो, ये कुछ इमॉर्टल फिगर्स है। और हर दानव, हर राक्षस क्या चाहता था, वो इमॉर्टल बनना चाहता था। तो हम इस पे एक एग्जांपल बोलते हैं कि ऑल डेविल्स, जितने भी राक्षस थे, दे ऑलवेज वांटेड टू बिकम इमॉर्टल, वो अमर बनना चाहते थे। अगला वर्ड है डिटी, DEITY, डिटी। डिटी का मतलब होता है गॉड और गॉडेस, भगवान, देवी देवता। तो देवी देवता के लिए हम बोलते हैं डिटी, गॉड और गॉडेस। गॉड हो गया भगवान, गॉडेस हो गई देवी, तो देवी देवता को बोलेंगे हम डिटी। अगला वर्ड है थियस्ट। थियस्ट, इसका जो उच्चारण है वो थियस्ट। थियस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान को मानता है, आस्तिक। तो आस्तिक को बोलते हैं हम थियस्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 5 वर्ड्स पे। थियस्ट का ऑपोजिट होता है एथियस्ट। एथियस्ट, थियस्ट मतलब ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पे विश्वास करने वाला, और एथियस्ट नास्तिक, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। अब भगवान रहते कहाँ हैं, वही अगला वर्ड है। भगवान रहते हैं स्वर्ग में, और स्वर्ग को बोलते हैं पैराडाइज, हेवन, पैराडाइज, लिविंग प्लेस ऑफ गॉड। और जहाँ स्वर्ग है वहाँ नर्क भी है। तो ग्रंथों के अनुसार या आध्यात्मिकता अनुसार नर्क में रहते हैं दानव, और दानव को बोलते हैं राक्षस, और राक्षस को बोलते हैं डीमन, DEMON, डीमन। डीमन मतलब इविल क्रीचर्स, इविल मतलब गंदे, खराब, क्रीचर मतलब प्रजाति, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो मानवता के खिलाफ होते हैं, मानवता को खत्म करते हैं, भगवान के खिलाफ होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम डीमन। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है डिवाइन। डिवाइन, डिवाइन मतलब होता है रिलेटेड टू पावर्स ऑफ गॉड, देवीय, मतलब जो भी भगवान की ताकतों से संबंधित होगा उसे डिवाइन बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि उसके पास डिवाइन पावर्स है, उसके पास दैवीय शक्तियां हैं, तो हम बोलेंगे लॉर्ड हनुमान, जो हनुमान जी थे, उनको देवताओं ने कौन सी शक्तियां दी थी, डिवाइन पावर्स दी थी। लॉर्ड कृष्णा पे कैसी पावर्स थी, डिवाइन पावर्स थी। तो जितने भी हमारे जो इनकारनेशंस होते हैं, इनकारनेशन का मतलब बताया था, अवतार होते हैं, उन सब पे कैसी पावर्स होती है, डिवाइन पावर्स होती है। या हम बोले डिवाइन वेपन्स, तो ब्रह्मास्त्र है जैसे, तो ब्रह्मास्त्र क्या है, डिवाइन वेपन है, डिवाइन हथियार है। अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है माइथोलॉजिकल। माइथोलॉजिकल, इसका मतलब है पॉपुलर बिलीफ दैट इज प्रोबेबली नॉट ट्रू, मतलब पौराणिक कथा, कोई बिलीफ, मान्यता जो बहुत पुरानी है, भले वो सच ना हो पर लोग मानते हैं ऐसा, उसे बोलेंगे हम पौराणिक। तभी तो ये सारे वर्ड्स आप इसी में पढ़ेंगे, पुराण में। तो पौराणिक में आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे जो हमने आज डिस्कस किया, और पौराणिक को बोलते हैं माइथोलॉजिकल। तो हम बोलेंगे कोई, अगर हमने कोई कहानी सुनी, जैसे कि रामायण और महाभारत के, तो हमें किताबों के थ्रू या कहीं पर साक्ष्य मिलते हैं, उसके एविडेंस है, पर शिव जी या हम बोलेंगे गणेश, तो वो कैसे फिगर है, गणेश जी का कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता, तो वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। गणेश, इंद्र, ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया ये आप सबको आज धर्म से रिलेटेड वर्ड्स, या हम बोले गॉड रिलेटेड वर्ड्स। अगले वोकैबुलरी में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक हैव अ नाइस टाइम एंड एंजॉय द वोकैबुलरी।